नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं। सप्तऋषि, हिंदू परंपरा के वो 7 महान ऋषि। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ जानकारियां हैं जो इन ज्ञान के प्राचीन संरक्षकों पर रोशनी डालती हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर इस विषय को थोड़ा खोलते हैं। हाँ। है ना, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सप्तऋषि असल में हैं कौन। हाँ। और हिंदू धर्म और संस्कृति में इनका इतना ऊंचा स्थान क्यों है, और कैसी इनकी कहानियां वेदों से लेकर आकाश के तारों तक फैली हुई हैं। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये सप्तऋषि हैं कौन? जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से तो ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। मतलब मन से जन्मे हुए और दिव्य ज्ञान का भंडार माने जाते हैं, और हाँ, चिरंजीवी भी। बिल्कुल। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो स्रोतों में बार बार आती है कि ये सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं है, हाँ। बल्कि हिंदू संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता की एक तरह से धुरी रहे हैं। इन्होंने न केवल वेदों जैसे पवित्र ग्रंथों को सहेज कर रखा पीढ़ी दर पीढ़ी, अच्छा। बल्कि कहा जाता है कि प्राचीन समाज को दिशा भी दी इन्होंने। अच्छा, क्या स्रोतों में कोई ऐसा खास उदाहरण है कि कैसे दिशा दी, मतलब समाज को? देखिए, सीधे तौर पर जैसे आजकल के समाज सुधार आंदोलन होते हैं, वैसे उदाहरण तो नहीं मिलते। हाँ। लेकिन स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि उन्होंने ज्ञान, तपस्या और धर्म के, आप कह सकते हैं, मानक स्थापित किए। अच्छा, स्टैंडर्ड सेट किए। हाँ, उनके आश्रम शिक्षा के बड़े केंद्र थे। और राजा महाराजा भी, कई कथाओं में ऐसा वर्णन है कि उनसे सलाह लेने जाते थे। हाँ, सुना है। तो यही उनका मार्गदर्शन था, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर। अच्छा, हमारे स्रोतों में वर्तमान मनवंतर, यानी ये जो वैवस्वत मनु का युग चल रहा है, इसके 7 ऋषियों के नाम तो साफ दिए हैं। अत्रि, भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। और एक लेख में विश्वामित्र की कहानी पर खास जोर है। कैसे वो एक राजा थे, फिर इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मर्षि बन गए और गायत्री मंत्र की रचना भी की। हाँ। ये जो बदलाव है ना, राजा से ऋषि, ये अपने आप में कमाल है। बिल्कुल, ये बहुत प्रेरणादायक कहानी है। और अगर हम इसे हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के बड़े दायरे में देखें, हाँ। जैसा कि कुछ नोट्स में समझाया भी गया है, तो ये समझना जरूरी है कि ये जो सूची है, ये वर्तमान युग की है। अच्छा, सिर्फ इस मनवंतर की? हाँ, 7वें मनवंतर की। हिंदू समय की जो अवधारणा है वो बहुत विशाल है। इन स्रोतों के अनुसार हर मनवंतर में सप्त ऋषियों का एक अलग समूह होता है। ओहो। हाँ, ये ब्रह्मांड के निरंतर चलने वाले चक्र को दिखाता है एक तरह से। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है जिसका जिक्र मिला है हमें। इन सप्तऋषियों का सीधा संबंध आकाश के सप्तर्षि तारामंडल से है। हाँ। जिसे अंग्रेजी में अर्सा मेजर या बिग डिपर कहते हैं। ये मानना कि उस तारामंडल का हर एक तारा एक ऋषि का प्रतीक है, ये तो अद्भुत है ना? सही कहा। और ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में खगोल विज्ञान और आध्यात्मिकता जुड़े हुए थे। हाँ, एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए थे। जैसा कि स्रोत बताते हैं, वेदों में कई सूक्त हैं जिनकी रचना इन ऋषियों या उनके वंशजों ने की। अच्छा। रामायण और महाभारत जैसी कथाओं में ये अक्सर दिखते हैं, महत्वपूर्ण मौकों पर मार्गदर्शक या सलाहकार के रूप में। हाँ हाँ, बिल्कुल। और पुराणों में सृष्टि की रचना और युगों के बदलने की कहानियों में तो इनका अहम किरदार है ही। एक तरह से इन्हें वो पहले गुरु माना जा सकता है जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को समझा और मानवता तक पहुंचाया। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब आकाश से वापस जमीन पर आते हुए इनका एक और बड़ा महत्वपूर्ण संबंध हमारी सामाजिक संरचना से भी है ना? सप्तऋषि ने एक वंश या जिसे गोत्र कहते हैं उसकी शुरुआत की। अच्छा। और आज भी, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कई हिंदू परिवार धार्मिक अनुष्ठानों में या अपनी पहचान के लिए अपनी वंशावली इन्हीं में से किसी एक ऋषि से जोड़ते हैं। सही बात है। तो ये दिखाता है कि सप्तऋषि सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं है, वे ज्ञान, अनुशासन, तप और धर्म के, आप कह सकते हैं, जीवंत प्रतीक हैं। दिव्य दुनिया और हमारे समाज के बीच एक पुल की तरह। तो संक्षेप में कहें,
हमारे स्रोतों का विश्लेषण ये दिखाता है कि सप्तऋषि केवल प्राचीन ज्ञानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे ज्ञान के संरक्षक हैं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रहरी हैं, आकाश के तारों से जुड़े हैं। हाँ। और गोत्र प्रणाली के जरिए आज भी हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, हाँ, कि ये जो प्राचीन ज्ञानी मार्गदर्शकों की अवधारणा है, जो मानवता को रास्ता दिखाते हैं, हाँ, जैसा हमने सप्तऋषि के संदर्भ में देखा, हाँ। क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित है, अच्छा। या ये विचार अलग-अलग संस्कृतियों में, अलग-अलग समयों में भी किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है? हो सकता है। ज्ञान और मार्गदर्शन की इस स्थायी मानवीय जरूरत के बारे में ये जो सार्वभौमिकता दिखती है, ये हमें क्या सिखाती है? इस पर विचार किया जा सकता है।